गाइस, अगर आप अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्रूव करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्लाई करें तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना बने, तो मेरी आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूं आपको अपने चैनल पास प्रोफेशनल स्टडी में। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि हम किस तरह से अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे टेम्पलेट्स मैंने आपको बताया कि जिनको आप अपने ब्लॉगर के अंदर अप्लाई करके अपने ब्लॉगर की आउटलुक यानी कि ओवरले बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विजिटर जो आपकी ब्लॉगर वेबसाइट पे आता है वो 95% आपकी आउटलुक यानी कि ओवरव्यू आपके ब्लॉग का देख के आता है। तो उसी डिस्कशन को लेके आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से ब्लॉगर के अंदर रहते हुए अपने ब्लॉगर वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्लाई करवाना है। यानी कि कुछ ऐसे पेजेस जिनको अप्लाई करवाते वक्त एडसेंस के लिए बहुत बेहद आपके ब्लॉगर वेबसाइट पे होना जरूरी है, उन्हीं पेजेस को आज हम अपने ब्लॉगर के अंदर अप्लाई करेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपनी ब्लॉगर सीरीज के अंदर, यानी कि एक ब्लॉग बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो अपना नाम भी बहुत ज्यादा सर्चिंग के बाद फाइंड आउट करते हैं। और इसी तरह से जब डोमेन की बारी आती है तब वो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए भी बहुत ज्यादा सर्चिंग करते हैं। इसी तरह से जब टेम्पलेट की बारी आती है तब भी वो बहुत ज्यादा सर्चिंग करते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें मिस्टेक कर देते हैं जिनका आपके ब्लॉगर वेबसाइट पे होना बेहद जरूरी होता है। आज उन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि हम एडसेंस के अप्रूवल के लिए कुछ ऐसे पेजेस अप्लाई करेंगे अपने ब्लॉगर के अंदर जिनको हम यूज करके इजीली एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं गूगल के अंदर। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब और गूगल की अर्निंग जो होती है वो एडसेंस के थ्रू आउट होती है, और एडसेंस के थ्रू आउट अर्निंग होने वाली आपकी कंप्लीट डिटेल मांगती है, यानी कि आपकी शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए ब्लॉगर के अंदर। और इसी तरह से आपका जो काम है, जो वर्क है, वो एकदम रियल होना चाहिए, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। आज उन्हीं पेजेस को अप्लाई करेंगे और अपनी कंप्लीट डिटेल ब्लॉगर के अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब भी कोई एडसेंस का अप्रूवल हमें देने की कोशिश करे या एडसेंस हमें गूगल में एडसेंस का अप्रूवल देने की कोशिश करे तो उसको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो हमारे ब्लॉगर के अंदर। तो मेरी आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज कुछ ऐसे पेजेस आपको बताने वाला हूं जो आपके एडसेंस के अप्रूवल के लिए बेहद जरूरी होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने पीसी की स्क्रीन पे, जहाँ पे आप दोस्तों के सामने ओपन है बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है उन दोस्तों के लिए जो कि अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को एडसेंस का अप्रूवल देना चाहते हैं, यानी कि जो चाहते हैं कि उनकी ब्लॉगर की वेबसाइट पे एड लगे और जब भी वो अपने ब्लॉगर वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्रूव करवाएं या एडसेंस के लिए अप्लाई करें तो उनको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ना पेश आए। तो आज की मेरी वो वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपने कुछ पेजेस ऐसे होंगे जो आपने हर ब्लॉगर वेबसाइट पे देखे होंगे, यानी कि जो भी आप वेबसाइट उठा के देख ले या ब्लॉगर की कोई भी साइट उठा के देख ले तो आप देखेंगे कि उनमें कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। वो पेजेस कॉमन किस लिए होते हैं? सिर्फ इसलिए होते हैं कि उन पेजेस का आपकी ब्लॉगर साइट पे होना बेहद जरूरी होता है। अब वो पेजेस कौन से? एक तो अबाउट अस का, दूसरा कॉन्टैक्ट अस का, और तीसरा जो है वो है डिस्क्लेमर, और चौथा जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी का। ये 3-4 पेजेस ऐसे हैं जो आपके एडसेंस के अप्रूवल के लिए बेहद जरूरी है आपकी ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट को उठा के जिनके एडसेंस का प्रूफ लगा होता है या जिनके ऐड लगी होती हैं उनमें ये पेजेस वगैरह ऐड किए होते हैं, और तकरीबन एक नहीं बल्कि हर वेबसाइट के अंदर आपको ये पेजेस नजर आते हैं। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी ब्लॉगर साइट के लिए या न्यू ब्लॉगर जो बंदा क्रिएट कर रहा है उसकी ब्लॉगर साइट के लिए ये पेजेस का होना कितना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ट्यूटोरियल चल रहे हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर को टच करके आगे चलना होता है। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने ये अपना एक टेम्पलेट बढ़िया सा अप्लाई किया था अपने ब्लॉगर के अंदर, जो मैंने आपको कहा था कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, यानी कि अगर आप इसका लुक मोबाइल पे देखेंगे तो आपको इसी तरह का लगेगा और बहुत ही अच्छा इसका लुक मोबाइल के अंदर भी है। और फिर मैंने आपको यह भी बताया कि ये परचेज्ड है, लेकिन मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, अब वहां से जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो ये वीडियो आपके सामने ओपन है डेस्कटॉप के ऊपर। आप यही वीडियो यहाँ पे टाइटल आपको नीचे नजर आ रहा होगा, आप इस वीडियो को मेरी चैनल पे जाके देखिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों के टेम्पलेट्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो आपने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने यहां तक अपना काम को पूरा कर लिया था, हमने टेम्पलेट को अप्लाई कर लिया था। अब टेम्पलेट्स को अप्लाई करने के बाद अब हमने क्या करना है? अपने बेसिकली पेजेस क्रिएट करने हैं। वो पेजेस हमारे कहां पे क्रिएट होंगे? यहां पे सबसे ऊपर हमारे वो पेजेस क्रिएट होंगे। आप देख रहे हैं होम का बटन है, अबाउट का बटन है, कॉन्टैक्ट अस का बटन है, लेकिन यहां पे हम इसके अलावा भी 2-3 पेजेस को ऐड करेंगे जो कि हमारे ब्लॉगर के एडसेंस के लिए बेहद जरूरी होंगे। तो सबसे पहले इन पेजेस को क्रिएट करते हैं। इन पेजेस को क्रिएट करने के बाद यहां पे आके उनका लिंक देते हैं और अपने ब्लॉगर के अंदर उनको अप्लाई करने की
कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्लॉगर के अंदर जाते हैं। ब्लॉगर के अंदर जाने के बाद आपको पेजेस के बटन पे जाना है। जैसे ही आप पेजेस के बटन पे जाएंगे आपको साइड बार पे यहाँ पे पेजेस वगैरह आपके ओपन नजर आ जाएंगे। आप पेजेस के जैसे पेजेस के बटन पे आएंगे आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको टाइटल देना है जिस नाम से आप पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, और उस पेज के अंदर जो जो चीजें आप देना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिंपल नीचे आके देनी है। अब सबसे पहले तो हम क्रिएट करते हैं अबाउट अस का पेज। यहाँ पे हम लिखते हैं अबाउट अस लिखने के बाद इसको कंट्रोल ए करते हैं और कंट्रोल सी करते हैं और सिंपल यहाँ पे लाके भी पेस्ट कर देते हैं। अब इसको तकरीबन पूरे को सिलेक्ट करते हैं। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल के बटन पे क्लिक करेंगे और मेजर हेडिंग के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेजर हेडिंग के बटन पे क्लिक करेंगे ज्यादा बोल्ड हो जाएगा, ज्यादा थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा इसका साइज, और हम इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, यानी कि इसको बिल्कुल सेंटर पे कर देंगे। अब यहाँ पे आके आप अपने बारे में बताएंगे। अबाउट अस का मतलब क्या होता है कि अपने बारे में बताना, हम अपनी वेबसाइट के अंदर क्या चीजें देना चाह रहे हैं, मैं कौन हूं बेसिकली, आखिर मैं अपनी वेबसाइट के अंदर किन कीवर्ड को टच करूंगा, मेरा पर्पस क्या है वेबसाइट बनाने का। अब अबाउट अस कहां से लेंगे, आप यहां पे किसी भी पोएट्री आप जिससे रेलेवेंट अपना ब्लॉग बना रहे हैं, न्यूज के रेलेवेंट, वीडियो के रेलेवेंट, आप जाके गूगल के अंदर वो सर्च कीजिए और वो किसी भी एक वेबसाइट को उठा के उसको ओपन करेंगे तो आपको उनका अबाउट अस का पेज वहां पे मिल जाएगा। जैसे कि पोएट्री के रेलेवेंट हम वेबसाइट बना रहे हैं, अब हमने इस पोएट्री के रेलेवेंट वेबसाइट का अबाउट अस लेना है तो हम जैसे इसके फुटर एरिया में जाएंगे, फुटर एरिया में हमें इसका अबाउट अस का पेज मिल जाएगा। हम सिंपल इसको ओपन करके इसके अबाउट अस को कॉपी करके अपने मुताबिक उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक अबाउट अस का पेज लिखा हुआ पड़ा है जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। अगर आप यही लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक पे सिंपल क्लिक कीजिएगा। आज जो जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, जो जो चीजें हम आज अपनी वीडियो में यूज करेंगे वो तमाम तरह आपको डिटेल से उस डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएंगे। तो हम सिंपल उसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। अब अबाउट अस में आपने अपने बारे में बताना है कि बेस्ट उर्दू पोएट्री वाला वेबसाइट का नाम है, हम ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीजें पोएट्री की चीजें, ये चीजें लव के रेलेवेंट रोमांटिक पोएट्री, ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, बर्थडे पोएट्री प्रोवाइड कर रहे हैं, और लास्ट में आपने अपना ईमेल एड्रेस जरूर मेंशन करना है। जैसे ही आपका अबाउट अस का पेज क्रिएट हो जाए आपने सिंपल क्या करना है, पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है और कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे आपका एक अदद पेज क्रिएट हो जाएगा अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर। अबाउट अस का पेज क्रिएट होगा। अब हमने एक और न्यू पेज क्रिएट करना है। न्यू पेज क्रिएट करने के लिए हमें सिंपल सिर्फ उसी प्लस के बटन पे क्लिक करना है और टाइटल के बटन पे। अब हमने किसका पेज क्रिएट करना है, अब हमने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट करना है। जैसे आप गूगल के अंदर आएंगे आपने लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। जैसे आप गूगल के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर लिखेंगे आपके सामने सेकंड साइट ओपन होगी जिसको मैं आपके सामने लिंक आपका इसका डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपको बाय डिफॉल्ट आपने सिंपल अपना नेम देना है साइट का, आपने अपनी कंपनी का नेम देना है, जो जो चीजें मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा वो आपने सिंपल से देनी है और आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ये खुद ही बाय डिफॉल्ट जनरेट करके आपके सामने रख देगा जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगे। कंपनी का नेम हमने क्या देना है, हमारी वो वेबसाइट का नाम है वही हमारी कंपनी का नाम है, हम जिससे रेलेवेंट अपनी वेबसाइट बना रहे बेस्ट उर्दू पोएट्री वाला हमारी वेबसाइट का नाम है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे बेस्ट उर्दू पोएट्री वाला। मैंने सिंपल यहाँ पे लाके बेस्ट उर्दू पोएट्री वाला किया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी किया। वेबसाइट का नेम भी हमारा यही है, कंपनी का नेम भी, वेबसाइट का नेम भी यही है। अगर कंपनी का नेम आपकी कोई कंपनी है जिस पे आप काम कर रहे हैं तो आप वो भी नाम यहाँ पे आके दे सकते हैं अगर उसकी एडवर्टाइजमेंट आप करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, लास्ट में आके अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। यूआरएल किस तरह से देना है, आपने सिंपल अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है होम का आपने सिंपल उसको कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे आपसे एडिशनल सेटिंग मांगेगा। क्या मांगेगा, डू यू सी कुकीज ऑन योर वेबसाइट, क्या आप अपनी कुकीज वगैरह अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करते हैं या आपकी वेबसाइट के अंदर कुकीज वगैरह यूज की हुई हैं, तो हम कहेंगे नहीं भाई हम कोई कुकीज हमारी वेबसाइट के अंदर यूज नहीं की हुई है। एडवर्टाइजिंग थ्रू आउट गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट, क्या आप अपनी वेबसाइट को यानी कि एडसेंस के अप्रूवल वगैरह करवाना चाहते हैं, एड्स वगैरह देना चाहते हैं गूगल के थ्रू, जी हाँ वो तो हम देना चाहते हैं, लाजमी देंगे। और अगर ये आगे लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि थर्ड पार्टीज यानी कि कोई और गूगल के अलावा कोई और आपकी वेबसाइट के अंदर एड्स वगैरह दे सकता है, नहीं भाई हम किसी और दूसरे बंदे को एक्सेस अपनी वेबसाइट के अंदर नहीं देंगे। तो आपने सिंपल इस पे इनको मार्क्स करना है इसी तरह जिस तरह से मैंने आपसे किया है, आपके सामने किया, और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके लास्ट में क्या मांगेगा, कंट्री, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपने वो कंट्री देनी है। जैसे कि मैं लाइक पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं, मैं पाकिस्तान यहाँ पे दूंगा। स्टेट आपने देनी है, जैसे हमारी स्टेट पाकिस्तान, पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान, आप जहां से भी आपने वो देना है। और लास्ट में आके अपना ईमेल एड्रेस देना है और जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे आपके सामने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट होकर सामने ओपन हो जाएगा, जहां पे आपका बाय डिफॉल्ट नेम, आपकी ब्लॉगर की साइट, हर चीज, हर एक यूआरएल आपका खुद ही बाय डिफॉल्ट कस्टमाइज हो जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक को सिंपली कॉपी कर लेना है, सारे के सारे को कंट्रोल सी कीजिएगा और यहां पे लाके आपने एडिट पेज के बटन पे क्लिक करना है और यहां पे लाके आपने कंट्रोल वी कर देना है।
जैसे ही आप कंट्रोल वी करेंगे वो तमाम का तमाम जो आपका लिखा होगा वो यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट हो जाएगा और आपने सिंपली ऊपर वाला प्राइवेसी पॉलिसी का जो 2 वर्ड है वो आपने कॉपी करने और जहाँ पे पेज का टाइटल जो हमने देना वो यहाँ पे लाके सिंपल से दे देना है। ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट होगा। अब सिंपल क्या करेंगे, हम पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे और कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देंगे। हमारे 2 पेज क्रिएट हो गए, अबाउट अस का पेज भी क्रिएट हो गया और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी क्रिएट हो गया है। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज क्रिएट करना है। टर्म एंड कंडीशन का पेज किस तरह से क्रिएट करना है, आपको सिंपल उसी तरह से गूगल के अंदर जाना है, गूगल के अंदर सर्च करना है टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर सर्च करेंगे आपके सामने दूसरी साइट ओपन होगी, आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, जिस तरह आपने प्रीवियस अपना पेज क्रिएट किया था प्राइवेसी पॉलिसी का, इसी तरह से आपने इसका करना है। क्या करना है, अपनी कंपनी का नेम देना है। जैसे कि हमारी कंपनी का नेम क्या है, बेस्ट उर्दू पोइट्री वाला, हम सिंपल वो देंगे बेस्ट उर्दू पोइट्री वाला। हमने ये नाम दिया, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और वेबसाइट का नेम भी हमारा यही है बेस्ट उर्दू पोइट्री वाला। हम सिंपल इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। वेबसाइट का यूआरएल हम सिंपल उसी तरह से यहाँ से उठाएंगे, अपनी वेबसाइट का यूआरएल कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे लाके हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, एंटर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी आपने देना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दीजिएगा और यहाँ पे आपने अपनी स्टेट, जिस तरह से आपने पीछे अपनी स्टेट सेलेक्ट की थी पाकिस्तान, जैसे मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो आपने सिंपल यहाँ पे लाके पाकिस्तान अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आके अपना पाकिस्तान स्टेट और इसी तरह से ये देखिए कंट्री का नेम और यहाँ पे स्टेट पंजाब, यहाँ पे देखिए पंजाब आपने स्टेट सेलेक्ट करनी है और आपने टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज क्रिएट होके आ जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन का। अब आपने सिंपली उसी तरह से करना है, आपने इस तमाम टर्म्स एंड कंडीशन के पेज को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल अपने उसी ब्लॉगर के अंदर जाके पेस्ट कर देना है। हम इसको सिंपली कंट्रोल सी करेंगे, उसी पेजेस पे जाएंगे, प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट हमारा न्यू पेज का जैसे ही फ्रंट आइकॉन हमारे सामने ओपन होगा, हमने सिंपल यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर देना है और सबसे ऊपर जाके जो ऊपर वाले 2 वर्ड है टर्म्स एंड कंडीशंस के, हम सिंपली इसको कंट्रोल सी करेंगे और अपने टाइटल के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे और पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देंगे। हमारे 3 पेजेस क्रिएट हो गए हैं और तीनों को हमने कुछ भी नहीं किया। इतनी वर्डिंग जो आपको खुद से ऐड करनी पड़ी थी वो गूगल आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप सिंपल उनको बाय डिफॉल्ट जनरेट कर सकते हैं। अब सिंपली हमने डिस्क्लेमर का पेज जनरेट करना है, वो भी आपने सिंपली इसी तरह से करना है। डिस्क्लेमर जनरेटर आप गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे पहली साइट जो ओपन होगी आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आके सिंपली आपने अपनी कंपनी का नेम, वेबसाइट का नेम, वेबसाइट का यूआरएल और इसी तरह से अपनी स्टेट, अपना वो कंट्री और इसी तरह से अपना ईमेल एड्रेस देंगे और आपका वो भी पेज जनरेट हो जाएगा। सब पेजेस को जनरेट करने के बाद अब आपने अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर यहाँ पे आके अब पेजेस को ऐड करना है। इन पेजेस को ऐड किस तरह से आपने करना है, आपने सिंपली यहाँ पे व्यू के बटन पे क्लिक करना है। सब पेजेस को आपने बारी बारी व्यू कर लेना है। टर्म्स एंड कंडीशन के पेज को व्यू किया, इसके बाद हमने प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को व्यू किया और इसके बाद हमने अबाउट अस के पेज को व्यू किया। तमाम पेजेस को जैसे ही हम व्यू करेंगे हमारे सामने ये इस तरह का व्यू नजर आएगा। देखिए कितना लुक लाइक प्रोफेशनल लग रहा है। सिर्फ इसी वजह से प्रोफेशनल लग रहा है कि हमारा जो टेम्पलेट है वो खुद ही एक प्रोफेशनल किस्म का है, जो हमने बाय किया था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन मैंने आपको वो फ्री प्रोवाइड किया था। मैंने वो बाय किया था लेकिन आपके लिए वो फ्री था। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए मौजूद मैंने कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसका कितना ज्यादा आउटलुक आपको बिल्कुल एक स्टैंडर्ड और कस्टमाइज किस्म का हर चीज मिल गई है। अब हमने सिंपली इनको क्या करना है, अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर ऐड करना है। सिंपल आपने लेआउट के बटन पे जाना है। जैसे ही आप लेआउट के बटन पे जाएंगे यहाँ पे आपकी वो सारी ब्लॉगर की जो सेटिंग होती है वो यहाँ पे पड़ी होती है। ये देखिए थीम ऑप्शंस पे हमने ऊपर वालों को चेंज नहीं करना। हमने सिंपल अपना हेडर लोगो किस तरह से, ये हमारा लोगो है जो मैंने आपको बताया था, ये लोगो अभी हमने चेंज नहीं करना है। लोगो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाना सीखेंगे। ये जो लोगो डाउनलोड का नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली इनका बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम अपना लोगो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हमने लोगो को नहीं छेड़ना। अभी हमने सिंपली क्या करना है, अभी हमने अपने हेडर के मेन्यू जो है उनको कस्टमाइज करना है, उनको हमने रेडी करना है। जैसे आप हेडर मेन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह के मेन्यूज वगैरह ओपन होके आ जाएंगे। अब इसके आप होम का बटन आपको सिंपली चाहिए होता है हर वेबसाइट के लिए। होम के एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, होम आपने वैसे ही लिखे रहने देना है और यहाँ पे आके अपने होम का यूआरएल पेस्ट कर देना है, जो आपके ब्लॉगर का होम का यूआरएल होगा। जैसे कि हमारे होम का यूआरएल ये है ना, होम पे ही हम बैठे हैं ना, ये होम हमारा बोल्ड है, होम पे ही हम बैठे हैं। हम सिंपली इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके अपने होम के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे अपने यूआरएल को। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी और सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। एक हमारा पेज रेडी हो चुका है। अब सिंपल दूसरे पेज को रेडी करना है, एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है, लेकिन हमने अबाउट अस क्रिएट करना है और यहाँ पे इसको कंट्रोल ए करेंगे, इसको खत्म करेंगे और जो यूआरएल हमने अपने अबाउट अस का बनाया है वो हम यहाँ पे लाके कॉपी करेंगे। जिस तरह हमारा अबाउट अस का पेज ये है ना जो हमने अभी
क्रिएट करना है, हमने सिंपली इसका यूआरएल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद हमने सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके हमने सेव के बटन पे क्लिक करना है, अबाउट अस का पेज हमारा रेडी हो जाएगा। अब सिंपली आपने क्या करना है, एडिट के बटन पे क्लिक करना है और कॉन्टैक्ट अस के पेज को रिमूव करना है और यहाँ पे अपना कौन सा पेज हम जनरेट करने वाले हैं, प्राइवेसी पॉलिसी का हम पेज जनरेट करने वाले हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिख देना है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है जल्दी में, आपने इसको इग्नोर करना है और अपनी स्पेलिंग के साथ बिल्कुल केयरफुल होकर लिखना है। अब प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हमने सिंपल जनरेट पहले से किया हुआ है, हमने सिंपल उसको कॉपी करना है। उसके यूआरएल को कॉपी करने के बाद हमने प्राइवेसी पॉलिसी जहां पे लिखा था उसके नीचे ही उसके यूआरएल को पेस्ट करके सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई यूआरएल ऊपर कुछ और लिखा हो, नीचे आपने यूआरएल कुछ और दिया हुआ है, इस तरह से नहीं करना है। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट करने के बाद हमने किसका पेज जनरेट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन का। सिंपल क्या करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के पेज के यूआरएल को कॉपी करेंगे और सिंपल वहां पे लाके पेस्ट कर देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन के पेज को कॉपी करने के बाद यहां पे ऊपर लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे हम टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे इसके पेज को, इसके जो हमने यूआरएल कॉपी किया उसके पेज का वहां पे लाके पेस्ट करेंगे और सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद लास्ट पे आपके सेव का बटन नजर होगा, आपने सिंपल सेव के बटन पे क्लिक करना है और ये आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। अब जैसे सेव हो गई आपने सिंपल यहाँ पे भी सेव के बटन, आपको लास्ट पे टेम्पलेट के लेआउट के लास्ट पे भी सेव का बटन नजर आएगा, आपने सिंपली उस पर भी क्लिक करना है। तो ये आपकी तमाम तर सेटिंग सेव हो जाएगी। जैसे ही आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी आपने रिफ्रेश अपने ब्लॉगर की साइट को करना है और आपके ये तमाम तर पेजेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अबाउट अस के बटन पे क्लिक करेंगे हम, हमारा अबाउट अस का पेज आ जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी के पेज के बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ जाएगा। इसी तरह से टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पे क्लिक करेंगे, हमारा टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आ जाएगा। तो ये हमारे तमाम तर जो 3-4 पेजेस है ये हर ब्लॉगर की साइट के लिए बेहद जरूरी होते हैं और आपको इनका जनरेट करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर ये आपकी वेबसाइट पे नहीं होंगे तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। चाहे आप लाख कोशिश कर ले, चाहे आप लाख ट्रैफिक लेके आ जाए अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर, जब तक आपने ये पेजेस ऐड नहीं किए हैं आपकी वेबसाइट का कोई बेनिफिट नहीं होगा और आपकी वेबसाइट का लुक भी इससे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि जो भी यूजर आता है उसको आपके बारे में जानने का हक होता है, वो आपके बारे में जानना चाहता है कि यार ये है कौन बंदा, आखिर इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अबाउट अस पे जाकर देखो तो सही है कौन। प्राइवेसी पॉलिसी देखिए कि ये क्या प्राइवेसी जानता है, क्या ये इसकी प्राइवेसी है ब्लॉगर की, आखिर ये ब्लॉगर में किन किन चीजों को प्राइवेसी लगाना चाहता है। टर्म्स एंड कंडीशन, आखिरकार इसकी कंडीशंस क्या है, ये किन किन चीजों को फॉलो कर रहा है, इसका आखिरकार ब्लॉगर के अंदर आने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है। तो वो इन बारे में आपके बारे में जानना चाहता है और उसको जानने का हक बिल्कुल लाजमी है। अगर वो आपके बारे में जानेगा तब भी वो आपको ब्लॉगर के अंदर आके फॉलो करेगा, आपके ब्लॉगर के अंदर वो तकरीबन ज्यादा देर स्टे करेगा। तो उनको वो चीजें यहाँ पे शुरू में स्टार्ट में मिल जाएंगी, अबाउट अस की, प्राइवेसी पॉलिसी की, टर्म्स एंड कंडीशन की, होम की, वो तमाम तक बटन उसको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये थे आज की एक वीडियो जिसमें मैंने आपको ये तमाम पेजेस ऐड करना सिखाए। ये इन वेबसाइट का लिंक जो बाय डिफॉल्ट ये जनरेट करती है, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अबाउट अस जो मैंने लिखी थी वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आपने सिंपली वहां से जाकर उनको यूज कर लेना है। जो जो स्टेप मैंने किया वो तमाम तरह आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आई होप सो आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इन पेजेस को बनाइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ब्लॉगर को और मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। हमारे ब्लॉगर के अंदर ये जो हमारा मेन्यू ऊपर वाला रह गया है, जो हमारी पिक्स लगाने वाली रह गई है, ये डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है, हमने बेसिकली अपना आइकॉन बना के लगाना है, वो भी हम लगाएंगे। और इसके अलावा हम लास्ट पे चल के ये जो हमारी सोशल आइकॉन दिए हुए हैं, जिसको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हर वेबसाइट पे आप अपना, हर सोशल साइट पे आप अपना अकाउंट बना लीजिए, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, याहू पे, मैसेंजर पे। तो आप वो अपने अकाउंट रेडी कर लीजिएगा। उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चल के इनको भी ऐड करेंगे और इसी तरह से हम अपने फुटर एरिया को भी कुछ तैयार करने की कोशिश करेंगे, मैनेज को भी कुछ सीखेंगे किस तरह से हमने रेडी करना है और अपनी स्पीड को जरा थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज मैंने आपको पेजेस क्रिएट करना सिखाया। आई होप सो को आज का वीडियो बहुत ही पसंद है। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।